Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स। आपको पता है सप्लीमेंट्री रीडर है ये आपकी, और चैप्टर नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। इसमें इन द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर का नेम है, और इसके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर करने जा रहे हैं। इन चैप्टर्स में जितने भी सप्लीमेंट्री के चैप्टर्स हैं, इनमें एक्सप्लेनेशन है, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है, और इनके अलावा एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी कैरेक्टर स्केचेस भी साथ में हैं, और कॉम्प्रीहेंशन वो भी एग्जामिनेशन स्टाइल के आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि 2024 में जैसा पैटर्न आया था बिल्कुल सेम वैसा ही पैटर्न आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके नाउ, आगे चलने से पहले दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट आपके नहीं आ रहे, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नाउ एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स। Why were king and ministers in the kingdom of fools called idiots? किंग और मिनिस्टर जो मंत्री थे और राजा जो था किंगडम ऑफ फूल्स में, उनको बेवकूफ़ क्यों कहकर बुलाया जाता था? द किंग एंड द मिनिस्टर वर कॉल्ड इडियट्स इन द किंगडम ऑफ फूल्स। राजा और मंत्री को बेवकूफ़ कहकर किंगडम ऑफ फूल्स में इसलिए बुलाते थे बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, क्योंकि वो नहीं चाहते थे जैसे कि दूसरे राजा अपने कामों को चलाते हैं हम भी वैसे ही चलाएं। दे डिसाइडेड टू चेंज द डे इनटू नाइट। उन्होंने निर्णय कर लिया था कि वो दिन को रात में बदल देंगे, एंड नाइट इनटू डे, और रात को दिन में बदल देंगे, कि सभी लोग दिन में सोएंगे और रात के समय काम करेंगे। नाउ व्हाट हैपेंड टू दोज हु डिसओबेड द रूल्स ऑफ किंग एंड मिनिस्टर? उन लोगों को क्या होता था जो कि राजा और मंत्री के कानूनों को डिसओबे करते थे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते थे, उनकी आज्ञा नहीं मानते थे। उन्हें वे क्या करते थे? दोज हु डिसओबेड द रूल्स ऑफ किंग एंड मिनिस्टर, वो लोग जो कि राजा और मंत्री के नियमों का पालन नहीं करते थे, वुड बी पनिश्ड विद डेथ, उनको मौत की सज़ा दी जाती थी। द पीपल, ये दे नहीं है, द पीपल वर अफ्रेड एंड ड्यू टू फियर, और लोगों को डर होता था, और डर की वजह से दे फॉलोड द अनयूजुअल रूल्स, वे अजीब व गरीब इन नियमों का पालन करते थे। नंबर 3, व्हाट अनयूजुअल वॉज नोटिस्ड बाय गुरु एंड डिसिपल? और आपको अच्छी तरह से कहानी मालूम है इसकी, कि एक किंगडम ऑफ फूल्स का मीनिंग एक राज्य है मूर्खों का। वहाँ पर राजा और मंत्रियों ने अपने ही तरीके से जो है वो नियम कानून बना रखे हैं, और वहाँ पर एक गुरु शिष्य जो आते हैं, तो वो गुरु और शिष्य जो है वहाँ पर क्या चीज़ अजीबोगरीब देखते हैं। गुरु एंड डिसिपल सॉ देयर वॉज नो वन इन ब्रॉड डे लाइट। गुरु और शिष्य ने देखा कि दिन दहाड़े दिन की रोशनी में वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दे ऑल वर स्लीपिंग, सभी सो रहे थे। इवन द कैटल वर ऑल्सो टॉट टू स्लीप, यहाँ तक कि मवेशियों को भी दिन में सोना सिखाया गया था। द होल किंगडम लुक डेसोलेट, पूरा का पूरा राज्य बिल्कुल सुनसान और निर्जन लग रहा था। What did गुरु एंड डिसिपल सी इन द इवनिंग? गुरु और शिष्य ने शाम के समय क्या देखा? गुरु एंड डिसिपल बोथ वर सरप्राइज, गुरु और शिष्य दोनों के दोनों हैरान थे। व्हाट दे सी अराउंड द टाउन टिल इवनिंग, उन्होंने पूरे कस्बे में शाम तक क्या देखा? सडनली द होल टाउन वोक अप, अचानक पूरा कस्बा उठ गया, एंड स्टार्टेड देयर डेली बिजनेसेस, और अपने रोज़मर्रा के कामों को करने लगा। नंबर 5, वाई वर गुरु एंड डिसिपल टेकन अबैक व्हेन दे रीच्ड शॉप? गुरु और शिष्य क्यों इतने अचंभित हो गए, हैरान हो गए जब वह दुकान पर पहुँचे? गुरु एंड डिसिपल वर हंग्री, गुरु और शिष्य दोनों के दोनों भूखे थे। दे वेंट टू बाय सम ईटेबल्स, वह कुछ खाने के लिए खरीदने गए। दे वर अमेज्ड, वह हैरान हो गए। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम अ सिंगल डुडू। डुडू वहाँ की एक करेंसी है, और वहाँ पर सभी चीज़ें, चाहे कितनी महंगी चीज़ है कितनी सस्ती चीज़ है, सबकी कीमत एक डुडू ही थी। नाउ वाई डिड गुरु डिसाइड टू लीव द प्लेस? गुरु ने क्यों निर्णय लिया कि वो इस जगह को छोड़ देंगे? गुरु हु वॉज वाइज मैन अंडरस्टूड दैट इट वॉज द किंगडम ऑफ फूल्स।
गुरु जो कि बहुत ही बुद्धिमान थे, वह समझ गए थे कि ये मूर्खों का राज्य है। He realized it was not good and wise idea to stay there, और उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पर ठहरना अच्छा और बुद्धिमानी का विचार नहीं था। So he decided to leave the place, और इसीलिए उन्होंने निर्णय कर लिया उस जगह को छोड़ने का। नंबर 7, why did the disciples stay in the kingdom of fools? जो शिष्य था उसने किंगडम ऑफ फूल्स में ठहरने का क्यों सोचा? द गुरु सजेस्टेड हिम दैट ही शुड नॉट लिव देयर। गुरु ने उसे सुझाव दिया कि उसे वहाँ नहीं रहना चाहिए। बट द डिसिपल्स डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो डिसिपल था, शिष्य था, वह उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। ही वॉन्टेड टू स्टे देयर, वह वहीं रुकना चाहता था। बिकॉज एवरीथिंग वॉज चीप, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ बहुत सस्ता था। एंड डिसिपल वॉज ग्रीडी, और जो शिष्य था वो बहुत ही ज़्यादा लालची था। नंबर 8, व्हाट हैपन टू द थीफ हु ब्रोक इनटू रिच मर्चेंट्स हाउस? उस चोर का क्या हुआ जिसने व्यापारी के घर तोड़कर चोरी की? द थीफ ब्रोक इनटू रिच मर्चेंट्स हाउस, चोर ने व्यापारी के घर में सेंध लगाई। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, उसने दीवार में एक छेद किया। एंड वेंट सीक्रेटली, और चुपचाप चला गया, अंदर चला गया। ही पिक्ड अप हिज लूट, और जैसे ही उसने लूट का सामान उठाया, सडनली द वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स्ड, अचानक घर की दीवार जो थी उसके सर पर गिरी। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। नंबर 9, हाउ डिड द थीव्स ब्रदर पुट हिज प्ली बिफोर द किंग? जो चोर का भाई था उसने राजा के सामने क्या अपनी अपील रखी? द थीव्स ब्रदर रैन टू द किंग, और चोर का जो भाई था वो दौड़ता हुआ राजा के पास गया। ही टोल्ड व्हेन हिज ब्रदर वॉज परस्यूइंग हिज एंशियंट ट्रेड, कि जब उसका भाई अपने प्राचीन व्यवसाय को कर रहा था। ये प्राचीन व्यवसाय है चोरी करना। तो ये उनके, इसका मीनिंग ये हुआ कि उनके जितने जितने भी थे सभी लोग ये चोरी चकारी का काम करते थे। द ट्रेड, अ वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उस पर गिरी। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। ही पुट द ब्लेम ऑन मर्चेंट, और उसने सारा का सारा दोष व्यापारी पर रख दिया। ही रिक्वेस्टेड टू पनिश द रॉन्ग डोयर, उसने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि गलत काम करने वाले को सज़ा दी जाए। एंड कंपनसेट द फैमिली, और पूरे परिवार को कॉम्पनसेशन दिया जाए, पैसा दिया जाए। नंबर 10, what did the merchant plead to the king in order to save himself? और मर्चेंट की क्या अपील थी, व्यापारी की क्या अपील थी राजा के सामने अपने आप को बचाने की? द मर्चेंट पुट हिज प्ली, मर्चेंट ने, व्यापारी ने अपनी अपील राजा के सामने रखी। एंड टोल्ड ही हैड नॉट पुट अप द वॉल, और उसने कहा कि उसने दीवार नहीं बनाई थी। इट वॉज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु हैड बिल्ट द वॉल, ये वाकई उस व्यक्ति का दोष है जिसने उस दीवार को बनाया। ही डिड नॉट बिल्ट इट राइट, उसने इस दीवार को सही नहीं बनाया। नाउ नंबर 11, व्हाट वॉज द प्ली गिवन बाय द ब्रिकलेयर? और जब राजमिस्त्री आया तो राजमिस्त्री ने अपनी कौन सी अपील रखी? द ब्रिकलेयर टोल्ड ही डिड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन बिल्डिंग द वॉल, और ब्रिकलेयर ने राजमिस्त्री से बताया कि वह दीवार को बनाने में अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा था। बिकॉज अ डांसिंग गर्ल वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, क्योंकि एक नाचने वाली जो लड़की थी वह बार बार गली से इधर उधर गुजर रही थी। विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, और उसकी पाजेबें लगातार बज रही थी। उसकी पाजेबों की आवाज़ की वजह से वह दीवार बनाने पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया। नंबर 12, वाई डिड द डांसिंग गर्ल वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट? और वह डांसिंग गर्ल, नाचने वाली लड़की, गली में इधर उधर क्यों चक्कर लगा रही थी? द डांसिंग गर्ल वॉक्ड अप एंड डाउन द स्ट्रीट, नाचने वाली लड़की गली में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। बिकॉज ही हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, क्योंकि उसने सुनार को कुछ सोना दे रखा था। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर हर, उसके लिए कुछ जेवरात बनाने के लिए दे रखा था। ही वॉज लेजी, सुनार बहुत आलसी था। एंड गेव मैनी एक्सक्यूजेस, और उसने बहुत सारे बहाने बनाए। ही वॉज परसुएडिंग, वह बहाना बना रहा था। सो शी हैड टू वॉक अप एंड डाउन डजन टाइम, और इसीलिए 1 दर्जन बार उस डांसिंग गर्ल को वहाँ से बार बार गुजरना पड़ा। Now number 13, how did Goldsmith prove himself innocent?
सुनार ने अपने आप को निर्दोष कैसे साबित किया? द गोल्डस्मिथ टोल्ड, सुनार ने कहा, ही वॉज पुअर, कि वह बहुत गरीब था। ही एक्सेप्टेड दैट ही मेड मैनी एक्सक्यूजेज, और उसने स्वीकार किया कि उसने डांसिंग गर्ल से बहुत सारे बहाने बनाए। बिकॉज ही हैड टू फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स, क्योंकि उसे एक अमीर व्यापारी का आदेश, उसका जो ऑर्डर था, उसका काम था, वो पूरा करना था। दे हैड अ वेडिंग, उनके घर शादी थी। सो दे डिड नॉट वेट, और इसीलिए वे इंतज़ार नहीं कर पा सकते थे। नंबर 14, हाउ वॉज द मर्चेंट फाउंड गिल्टी एट लास्ट, और वह व्यापारी अंत में कैसे दोषी पाया गया? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, और सुनार ने उसी व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन, और वह कोई और नहीं था, द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, वह वही वास्तविक मालिक था उस घर का। हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी दीवार चोर के सिर पर गिर गई थी। नंबर 15, वाई वॉज द किंग वरिड अबाउट द स्टेक, और जो राजा था वह जो फंदा बनाया गया था फांसी का, उसके लिए चिंतित क्यों था? इन द आईज ऑफ द किंग द मर्चेंट वॉज गिल्टी, राजा की नज़रों में व्यापारी दोषी था। ही ऑर्डर टू अ न्यू स्टेक टू बी मेड, राजा ने आदेश दिया कि फांसी का एक नया फंदा बनाया जाए, रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, जिस पर फांसी लगाई जाएगी। बट द मर्चेंट वॉज टू थिन, लेकिन वह व्यापारी बहुत पतला था, टू फिट द स्टेक, कि वह उस फंदे के अंदर फिट नहीं हो सकता था। सो द किंग वॉज वरिड, इसलिए राजा दुखी था कि अब किसको फांसी दी जाए। नंबर 16, वाई डिड दे नीड अ फैट मैन फॉर द एग्जीक्यूशन, उन्हें एक मोटे आदमी की ज़रूरत क्यों थी फांसी लगाने के लिए? द मर्चेंट वॉज थिन एंड डिड नॉट फिट द स्टेक, व्यापारी बहुत पतला था और उसकी गर्दन उस फंदे में फिट नहीं आ रही थी। सो दे नीडेड अ फैट मैन इनफ टू फिट द स्टेक, और इसीलिए उन्हें तलाश थी एक मोटे आदमी की जिसकी गर्दन में ये फंदा फिट बैठ जाए। नंबर 17, वाई डिड किंग्स मैन कैच द डिसिपल, राजा के आदमियों ने शिष्य को क्यों पकड़ लिया? द सर्वेंट्स ऑफ द किंग वर लुकिंग फॉर फैट मैन, राजा के जो नौकर थे वह एक मोटे आदमी की तलाश में थे। हु वुड फिट द स्टेट, नहीं है बेटा, स्टेक है ये, जो कि इस फंदे के अंदर, ये के है, इस फंदे के अंदर आ जाए, फिट हो जाए। सडनली दियर आइज फेल ऑन द डिसिपल, अचानक उनकी जो आंखें थी वो शिष्य के ऊपर पड़ी। हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स बनानास व्हीट राइस एंड घी, जो कि महीनों से केले, गेहूँ, चावल और घी खा खा कर मोटा हो गया था। नाउ Number 18, what did disciple remember when he was taken to the place of execution, और शिष्य को क्या याद आया जब उसे फांसी की जगह पर ले जाया गया? द डिसिपल क्राइड अ लॉट, डिसिपल बहुत चिल्ला के रोया। एंड टोल्ड ही वॉज इनोसेंट, उसने बताया कि वह निर्दोष है। बट द सर्वेंट डिड नॉट हियर, लेकिन राजा के नौकरों ने नहीं सुना। द डिसिपल वॉज इन प्रॉब्लम, और शिष्य परेशानी में आ गया। सो ही रिमेंबर्ड हिज गुरु एंड हिज एडवाइस इन हिज हार्ट, और इसीलिए शिष्य ने अपने गुरु और उसकी सलाह को याद किया। नंबर 19, हाउ डिड गुरु कम टू नो दैट डिसिपल वॉज इन डायलेमा, और कैसे शिष्य ने ये गुरु ने ये जाना कि उनका शिष्य जो है परेशानी में है? द गुरु सॉ एवरीथिंग इन हिज विजन, गुरु ने अपनी दूरदर्शिता से सब कुछ देख लिया था। ही हैड मैजिकल पावर्स, उनके अंदर जादुई ताकतें थीं। ही कुड सी एवरीथिंग, वह सब कुछ देख सकते थे। ही कुड सी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वह भूतकाल, वर्तमान और भविष्य देख सकते थे। नाउ नंबर 20, वाई वॉज द किंग पजल्ड बाय द बिहेवियर ऑफ गुरु एंड डिसिपल, जो राजा था गुरु और शिष्य के व्यवहार से कैसे परेशान हो गया? द गुरु रीच्ड टू हेल्प हिज डिसिपल, गुरु जो है पहुंच गया
अपने शिष्य की सहायता करने के लिए ही स्कोल्डेड हिम एंड सैड नथिंग इन अ विस्पर एंड सैड समथिंग इन अ विस्पर। उसने शिष्य को बहुत डांटा और उसके कान में कुछ धीमे से कहा। द डिसिपल अंडरस्टूड, शिष्य समझ गया। दे बोथ बिगेन टू क्लैमोर, दोनों के दोनों लड़ाई करने लगे। एंड वॉन्टेड टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, और दोनों के दोनों ये कहने लगे कि पहले उसे फांसी पर चढ़ाया जाए। गुरु कहने लगा उसे फांसी पर चढ़ाया जाए, शिष्य कहने लगा उसे फांसी पर चढ़ाया जाए। सो द किंग वॉज पजल्ड बाय देयर बिहेवियर, और इसीलिए राजा उनके व्यवहारों से परेशान था। नंबर 21, व्हाट वॉज द क्वालिटी ऑफ द स्टेक, उस फंदे की क्या खासियत थी। अकॉर्डिंग टू गुरु दैट स्टेक वॉज द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, गुरु के अनुसार ये फांसी का फंदा न्याय के भगवान के फांसी का फंदा है। इट वॉज न्यू, वह नया था। इट हैड नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, अभी इस पर किसी भी अपराधी को चढ़ाया नहीं गया था। नंबर 22, what was the mystery explained by the guru to the king about the stake, फंदे के बारे में गुरु ने राजा को कौन सा रहस्य बताया। गुरु डिस्क्लोज द मिस्ट्री ऑफ द स्टेक, गुरु ने राजा के सामने उस फंदे का रहस्य खोला। ही टोल्ड हु एवर डाइड ऑन इट, उसने कहा जो भी इसके ऊपर पहले मरेगा वुड बी रीबोर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, वह वापस जन्म लेगा, इस देश का राजा बनेगा। एंड हु एवर वेंट नेक्स्ट, और जो भी कोई उसके पास फांसी पर चढ़ेगा वुड बी फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, वो इस देश का भविष्य का मंत्री बनेगा। नाउ 23, वाई डिड द किंग पोस्टपोन द एग्जीक्यूशन, राजा ने फांसी की सजा को पोस्टपोन क्यों कर दिया। आफ्टर लिसनिंग द मिस्ट्री द किंग वॉज थ्रोन इन टू डीप थाट, और ये रहस्य सुनने के बाद राजा जो था वो एक गहरे विचार में चला गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज द किंगडम, और वह अपने किंगडम को खोना नहीं चाहता था। टू समवन एल्स, कि वो किसी और के हाथ में जाए। इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, अगले जीवन में वह किसी और के हाथ में जाए, वह नहीं चाहता था। ही नीडेड टाइम, सो ही पोस्टपोन्ड द एग्जीक्यूशन, उसे समय चाहिए था इसलिए उसने फांसी की सज़ा को टाल दिया, आगे कर दिया। नंबर 24, वाई वर गुरु एंड डिसिपल रिलीज, गुरु और शिष्य को क्यों छोड़ दिया गया। द किंग एंड मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, राजा और मंत्री बिल्कुल चुपचाप रहस्यमय तरीके से जेल में गए। दे रिलीज्ड गुरु एंड डिसिपल, उन्होंने गुरु और शिष्य को छोड़ दिया। दे डिड नॉट वांट टू लूज द अपॉर्चुनिटी टू बी द किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ दिस किंगडम इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वह इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहते थे कि अगले जन्म में भी वो इस देश के राजा और मंत्री बने। नंबर 25, वाई वुड द पीपल पैनिक्ड, लोग भयभीत क्यों हो गए। द किंग एंड मिनिस्टर वर सीक्रेटली एग्जीक्यूटेड, राजा और मंत्री को रहस्यमय रूप से फांसी दे दी गई। द बॉडीज वर टेकन डाउन टू बी थ्रोन टू क्रोज एंड वल्चर, और जब कौवों को और बाजों को उनके शरीरों को, मृत शरीरों को खाने के लिए डाला गया। द पीपल वर पैनिक टू सी द बॉडीज ऑफ किंग एंड मिनिस्टर, और जो लोग थे वे भयभीत हो गए राजा और मंत्री के शरीर को, मृत शरीर को देखकर। नाउ नंबर 26, दिस इज लास्ट, whom did people make the king and the minister of the kingdom, लोगों ने किन्हें देश का राजा और प्रधानमंत्री बनाया। गुरु एंड डिसिपल डिसाइडेड टू लीव द सिटी, गुरु और डिसिपल उस सिटी को, शहर को छोड़कर जाने वाले थे। बट द पीपल रिक्वेस्टेड दैम टू बी देयर किंग एंड द मिनिस्टर, लेकिन लोगों ने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि वह इस देश के राजा और मंत्री बन जाएं। दे फाइनली अग्रीड टू रूल द किंगडम, और अंत में वह तैयार हो गए उस देश के राजा और मंत्री बनने के लिए। Okay, now thank you very much for watching my channel and watching my video. Now don't forget to subscribe right now, and next video तक के लिए good luck and goodbye.